Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says consider the situation of the previous problem. Assume that the temperature of the water at the bottom of the lake remains constant at 4 degrees Celsius as the ice forms on the surface. The heat required to maintain the temperature of the bottom layer may come from the bed of the lake. The depth of the lake is 1 meter. Show that the thickness of the ice formed attains a steady state maximum value. Find this value. The thermal conductivity of water is given. Take other relevant data from the previous question. Okay. So देखो जैसे हमने इसका प्रीवियस पार्ट डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, इस तरह से हमारे पास एक लेक है, राइट। इस लेक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज ए एज्यूम किया था हमने, और इस केस में आपको इस लेक का टोटल डेप्थ गिवन है दैट इज 1 मीटर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है एंड लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इस लेक में आइस फॉर्म होना स्टार्ट होता है एंड किसी टाइम t में जो डेप्थ है आइस का इस लेक में है ना, इतना आइस फॉर्म हो चुका है। तो जो डेप्थ है आइस का इस लेक में एट एनी गिवन टाइम t दैट इज x, राइट। ना हमने क्या कहा था कि व्हाट हैपन्स कि जो आइस का थिकनेस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज dt टाइम में dq अमाउंट ऑफ हीट वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में है वहां से एटमॉस्फेयर के तरफ मूव करेगी, राइट। सो काइंड ऑफ हीट करंट आएगा, लेट्स से I1 क्या है? हीट करंट अक्रॉस दिस आइस, राइट। सो उसके कारण क्या है कि इस आइस का जो थिकनेस है वो dx से इंक्रीज हो जाएगा, लाइक ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सो अल्टीमेटली वी कैन से कि आइस का थिकनेस क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज dq अमाउंट ऑफ हीट वाटर से एटमॉस्फेयर के तरफ मूव करती है। नाउ आप देखो कि आइस का थिकनेस कांस्टेंट कब हो सकता है? जब ये जो dq अमाउंट ऑफ हीट वाटर से एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा है ये नहीं जाएगा। सो ऐसा कब पॉसिबल है? आप देखो इस केस में क्या है कि ये जो लेक है ना, इसका जो बॉटम है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है एंड उसे मेंटेन करने के लिए यू कैन टेक द हीट फ्रॉम द बेड ऑफ दिस लेक। मीन्स यहाँ से हम हीट की सप्लाई ले सकते हैं, बट हमें इस लेक के बॉटम को हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस में ही मेंटेन करना है। तो आप देखो एक हीट करंट और आएगा इस वाटर के थ्रू। ये जो वाटर प्रेजेंट है, अच्छा, इस वाटर का जो डेप्थ होगा दिस थिकनेस ऑफ द वाटर दैट विल बी 1 - x, राइट। एनीवे, सो आप देखो कि एक हीट करंट वाटर के थ्रू भी मूव करेगा बिकॉज नीचे 4 डिग्री सेल्सियस है एंड जो इंटरफेस है आइस एंड वाटर का वहां पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। सो एक हीट करंट इस वाटर के अक्रॉस भी आएगा, लेट्स से दैट इज I2। सो यू कैन सी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है I1 इज इक्वल टू I2, राइट। जो भी हीट वाटर के बॉटम से आ रही है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। सो वी कैन से कि जो वाटर है उससे कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुई, राइट। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। I1 का वैल्यू कितना होगा? Ka डेल्टा T डिवाइडेड बाई x। यहाँ पे K दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द आइस आएगा, A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस लेक, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? ऊपर 10 है और नीचे 0 है, लाइक आइस के अक्रॉस आपको देखना है। सो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 10 आएगा और x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू I2। I2 क्या है? जो कि हीट करंट इस वाटर से फ्लो करेगा, दैट इज अगेन Ka डेल्टा T डिवाइडेड बाई जो थिकनेस आएगा वो 1 - x आएगा। यहाँ पे K जो आएगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लेक, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 4, बिकॉज नीचे 4 है और ऊपर 0 है। तो यहाँ से लेट्स सी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल A से A तो कैंसिल हो जाएगा। K ऑफ आइस डिवाइडेड बाई x इंटू 10 दैट इज इक्वल टू K ऑफ वाटर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 - x। Ki थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द आइस, इसका वैल्यू आई थिंक 1.7 है। प्रीवियस क्वेश्चन से हमें डेटा लेना है। हाँ, 1.7 दे रखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। और वाटर का हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 0.5 गिवन है क्या? यस, 0.5 गिवन है। सो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली सॉल्व। ये कितना हो गया? 17/x दैट इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 2/1 - x।
So 17 minus 17x, that is equal to 2x. So kind of 19x is equal to 17. So x is equal to 17 by 19 मीटर, है ना. So यही हमें फाइंड आउट करना था कि किस थिकनेस पे जो आइस है ना, वो कांस्टेंट हो जाएगा. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय. हैपेंस.